हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी में बढ़ती जा रही है और इतने पेशेंट्स इस चीज के मैं डेली देख रहा हूं। और वो तो अगर हम सोच के देखते हैं तो गर्दन का दर्द जो है पहले बहुत कम होता था। अगर मैं 100 साल पहले की बात करूं तो बहुत कम लोगों को ये दिक्कत आती थी कंपेयर टू जो अभी सिचुएशन है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले एक डेकेड में हमारे पास मोबाइल फोन्स आए हैं। मोबाइल फोन हम ऑलमोस्ट पूरा दिन देखते हैं, सारे काम हमारे फोन से होते हैं और फोन को हम जब देखते हैं हम नीचे झुक के देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि सारा टाइम नीचे देखते देखते हमारी गर्दन जो है स्पैज्म में चली जाती है। पहला कारण है ये। दूसरा कारण कंप्यूटर। अब कई लोगों की जॉब ही यही है कि उनको सीएस में काम करना है या आईटी में काम करना है, या इवन नॉर्मल लोगों की भी कई जॉब्स जो है सिस्टम पे ही होती हैं। पूरा दिन कंप्यूटर पे वो गर्दन झुका के बैठे रहेंगे तो उससे क्या होगा? स्पैज्म आता है। नेक की मसल्स जो है, यहाँ पीछे की पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं सर्वाइकल, जिनमें एक स्पैज्म यानी वो जकड़ जाती हैं और उसकी वजह से जो है पूरे गर्दन में और कई बार लोगों को कंधे में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगली दिक्कत कब आती है? जब आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको आप बताते हैं, उनका पहला जवाब ये होता है, सर आप मोबाइल फोन यूज करना छोड़ दीजिए, सर आप पीसी यूज करना छोड़ दीजिए, आप नीचे देख के पढ़ना छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें आई अग्री हफ्ते दो हफ्ते के लिए मे भी प्रैक्टिकल हूं कुछ लोगों के लिए, बट मैं नहीं मानता कि ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। क्योंकि अगर किसी की नौकरी ही उन चीजों पर डिपेंडेंट है और सेलफोन के बिना रहना आज की जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट सेइंग इट इन अ डेरोगेटरी वे। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं कि हमारे काम ही इतने हैं जो फोन से होते हैं कि ये एक बहुत इम्पॉसिबल सी बात है कि सर आप फोन देखना छोड़ दो, आप नीचे झुक के चीजें देखना छोड़ दो। तो उसके अराउंड क्या किया जाए, उनको सिम्टम्स को अमेलियोरेट कम कैसे किया जाए, उन सारी चीजों के बारे में आज एक बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कारण पे। नेक पेन के कारण क्या क्या है? एक हमने मोबाइल फोन डिस्कस कर लिया, एक हमने झुक के पढ़ना डिस्कस कर लिया, एक हमने सिस्टम पे काम करना डिस्कस कर लिया। बाकी कई तरह के कॉज होते हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं ठीक होते। जैसे कि स्लिप डिस्क एक बहुत कॉमन चीज है। प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, इसमें आपकी डिस्क जो है स्पाइन की बाहर आ जाती है और वो नस को दबाती है। उसके से गर्दन से लेके शोल्डर, हाथ, एल्बो, हर जगह आपको एंड टिप्स ऑफ फिंगर्स तक आपको दर्द हो सकता है। उस चीज की मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल पेन की, यानी कि जो दर्द आपको मसल स्पैज्म या मसल वीकनेस या कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से आ रहा है। तो मैकेनिकल नेक पेन के लिए क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले उस पे आते हैं। तो आपको जो भी सरफेस पे आप रख के पढ़ते हैं चीजें, या फिर आप अपना काम करते हैं लैपटॉप पे या सिस्टम पे, आई वुड रिकमेंड एक ट्रायंगुलर सरफेस बना लीजिए। तो ये जो है ये मेरी ट्रायंगुलर टेबल है, इसको मैं सेट कर देता हूं और उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं चीजें रख के पढ़ाई करता हूं। तो ये एलिवेटेड सरफेस बोर्ड बनाने से क्या होता है कि आपकी जो भी आप चीज पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए लैपटॉप हो गया या आईपैड देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ऊंचा हो जाता है, आपकी गर्दन आपकी आंखों के लेवल पे आ जाती है। ये करने से आपकी जो गर्दन को झुकाने की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका है 20-20-20 का रूल। 20-20-20 का मतलब ये है कि आपने 20 मिनट स्क्रीन को देखा, 20 मिनट अगर उस पर काम किया है तो 20 सेकंड के लिए आप 20 फुट दूर किसी चीज को देखेंगे। मैं एक बार और बता रहा हूं, 20 मिनट किसी भी स्क्रीन को कॉन्स्टेंटली देखने के बाद आप उठेंगे, 20 फुट दूर किसी चीज पे 20 सेकंड के लिए फोकस करेंगे, उसके बाद आप काम पे बैठे। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना इन चीजों के बीच में बहुत जरूरी होता है। हम इतने एंग्रॉस हो जाते हैं अपने काम में, हम लगे रहते हैं लैपटॉप पे, हम लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, 2-2, 3-3, 6-6, 8-8 घंटे ब्रेक ही नहीं लेते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी नेक की मसल्स फटीग हो जाती हैं। दूसरा, फोन को जब यूज करना है, फोन को यूज करने के लिए आप फोन को सामने पकड़े। फोन को यूज करने का जो मैं पर्सनल प्रिकॉशन लेता हूं, अगर मैं सड़क पे नहीं चल रहा हूं या फिर मैं किसी सेफ एनवायरनमेंट में बैठ के यूज कर रहा हूं, तो मैं फोन को ऊपर पकड़ता हूं, यहां पकड़ के मैं देखता हूं और साइड में मैंने अपना सपोर्ट ले लिया। साइड सपोर्ट पे मैं अपना हैंड रख के फोन को यहां देखता हूं। तो इस तरीके से जो है मेरी गर्दन ऑलमोस्ट सीधी रहती है और स्ट्रेस जो है काफी कम पड़ता है। अब आ जाते हैं इस चीज पे कि अगर ये अक्यूट फिनोमिनन है, अगर आपको अभी दर्द शुरू हुआ है गर्दन में, तो आपने क्या करना है। आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो वो आपको एक सेट ऑफ दवाइयां देगा जिसमें कुछ पेन किलर्स, कुछ मसल रिलैक्सेंट्स होंगी और कुछ वो चीजें आपको बताएगा जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताए। प्लस वो बोलेगा सुबह 15 मिनट गर्म सिकाई और शाम को 15 मिनट गर्म सिकाई करनी है। इससे क्या होता है, जो आपके मसल का स्पैज्म होता है, जो तनाव मसल में बना है, वो गर्मी से रिलीज हो जाता है। तो कई बार कई पेशेंट्स को इससे काफी रिलीफ मिलता है।
तो हॉट फर्मेंटेशन यानी कि गर्म सिकाई इज अ मस्ट इन केस ऑफ अ मसल स्पैज्म। मेडिकेशन जो है पेन किलर और मसल रिलैक्स, उसकी डोजेज जो है पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। सिम्टोमेटिक वेरिएबिलिटी होती है, कितना दर्द है, कितना स्पैज्म है, उस हिसाब से डोजेज और सॉल्ट्स को चेंज करा जाता है। तो वो आप अपने आप ना लें, वो आप अपने डॉक्टर को या मेरे को कंसल्ट करके ले सकते हैं। और फाइनली हम आते हैं इस पार्ट पे कि ये चीज दोबारा ना हो आपके साथ, या इस चीज को प्रिवेंट कैसे करा जाए, इसका प्रोफाइलैक्सिस क्या है, क्या हम इसको किसी तरह से अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं। जी हाँ सर, बहुत ही एक सिंपल चीज है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक सर्वाइकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक यानी कि आप कोई अपने मसल के फाइबर की लेंथ नहीं चेंज कर रहे हैं। आइसो मीन सेम, मेट्रिक यानी लेंथ, तो सेम लेंथ रहता है मसल फाइबर का। इसका मतलब है कि कोई ग्रॉस मूवमेंट आपको बाहर से नहीं दिखेगा इस तरह की एक्सरसाइज में। ये एक मान लीजिए अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो प्लैंक्स की तरीके की एक्सरसाइज होगी जिसमें जोर लगता रहता है पर मूवमेंट इतना नहीं होता है। ये करनी कैसे है, कब करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपको सुबह उठ के 10 मिनट और शाम को सोने से पहले 10 मिनट करनी है। उसके बाद आप गर्म सिकाई करके सो सकते हैं रात को। और एक्सरसाइज किस तरीके से होती है, पहले आप अपने हाथों को फ्रंट में रखेंगे अपने फोरहेड के और उसको पुश करेंगे आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया फ्रंट। फिर आप रखेंगे हाथों को पीछे और पीछे रखने के बाद आप पीछे पुश करेंगे अपने सर को। 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपने 10 सेकेंड कर लिया। फिर आप सेम चीज लैटरल राइट साइड में करेंगे और सेम चीज आप लैटरल लेफ्ट साइड में करेंगे। ये 10-10 सेकंड के लिए सस्टेन्ड एक आपका कंप्लीट सेट हुआ जो आपने चारों डायरेक्शन में कर लिया। तो इस तरीके से अगर 10 मिनट हम सुबह और 10 मिनट शाम को करते हैं तो बहुत ही फिनोमिनल इंप्रूवमेंट दिखता है। क्यों? क्योंकि आपकी नेक की मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं। दे गेट यूज्ड टू सम अमाउंट ऑफ फोर्स अपार्ट फ्रॉम जो दिन भर ग्रेविटी, उसको गुरुत्वाकर्षण जो उसको नीचे खींच रहा है, उसके अलावा जो उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं झुक के देखने का, भारी वजन उठाने का, अपने बेसिक कामों का, वो सारी स्ट्रेसेस और फोर्सेस झेलने की हम उसको शक्ति देते हैं। कई लोग कहते हैं कि ट्रैप डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं नेक और उसके बैलेंस के लिए, विच इज राइट। लेकिन अगर आप कोई बिजी इंडिविजुअल हैं, बहुत टाइम आप नहीं दे सकते हैं, तो सिर्फ 20 मिनट आपके दिन का 10 सुबह और 10 शाम को आपको आपकी गर्दन के दर्द से मुक्त कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मेरे को नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन भी स्टार्ट कर दी है। I would really like to thank all of you for this tremendous amount of support. कोई जल्दी में है और उसको अर्जेंट कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके ऐप के वाया मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन कभी भी ले सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।